खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वंश नारायण राय का बड़ा बयान, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में वंश नारायण राय, भाजपा नेता और फेफना विधानसभा बलिया के प्रतिनिधि ने हाल ही में सरकार की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने फेफाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली चुनाव के संदर्भ में एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी। यह बयान भाजपा की दिल्ली में जीत की उम्मीदों को दर्शाता है। वंश नारायण राय ने कहा, हमारी पार्टी ने दिल्ली में विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और हमें उम्मीद है कि लोग हमारी पार्टी को समर्थन देंगे। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हमें उम्मीद है कि दिल्ली में भी हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। वंश नारायण राय का यह बयान भाजपा की दिल्ली में जीत की उम्मीदों को दर्शाता है और यह दिखाता है कि पार्टी दिल्ली में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरा नाम वंश नारायण राय, वरिष्ठ भाजपा नेता, फेफना विधानसभा। जी, आप समाज सेवा में अक्सर लगे रहते हैं जी, क्या कहेंगे नव वर्ष पर जनता से? सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भृगु आश्रम के सभी जनपद के वासियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी लोग सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ें। जी, ठंडी के मौसम है जिस सर बात की है सर, ठंडी का मौसम है और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदान सेवाएं करते रहते हैं। आपकी तरफ से इस क्षेत्र में लोगों के लिए क्या सेवाएं मुहैया कराया जा रहा है सर, ठंड से बचाव के लिए? ठंड से बचाव के लिए हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो लोग वास्तव में इनकी ज़रूरत है उनके पास कंबल किसी तरह से पहुँचाया जाए। और इस क्रम में हम लोग हमेशा जो है प्रयास करते रहते हैं, कोई भी आदमी बिना कंबल या साये के वंचित न हो। लेकिन सर आगामी देखा जा रहा है कि कई त्यौहार हैं, लोग आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं आपकी क्या इसमें सेवाएं रहता है और जिस तरह आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा करते रहते हैं, आखिर सेवा करने के क्या उद्देश्य है? देखिए, सेवा करने का उद्देश्य कोई नहीं होता है, बस ये है कि जनता को जहाँ भी आवश्यकता हो, हमारे द्वारा जितनी भी सामर्थ्य के द्वारा किया जा सकता है हम करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो जितना भी काम है सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन एक व्यक्तिगत सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि समाज में जो निचले स्तर पर व्यक्ति है उसको जो भी यथासंभव मदद करना अपने को जीवनचर्या में लाना चाहिए। व्यक्ति के लिए, विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और सरकार द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग कहीं संस्थागत न भी हों उनको भी सीधे रूप से अवसर प्राप्त हो सके। अब जिस फील्ड और इसके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अपने क्षेत्र के तमाम समस्या आती रहती हैं, कैसे आप निदान के लिए करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र में हम हैं तो उनको पहले जानकारी करके जो भी हमारे स्तर से प्रयास हो सकता है हम प्रयास करने का प्रयास करते हैं, उसको सही करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हमारे यहाँ मुख्यतः खेती है। खेती में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उच्च कोट के बीज का कमी है और जो उत्पाद हो रहा है उसको बेचने का सही प्लेटफॉर्म अभी नहीं बन पाया है। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि भाई सही जो भी किसान उत्पादन कर रहा है उसको सही मूल्य पर उत्पाद जो है बिक जाए, ये बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। और ये सब काम सरकार के स्तर से तो एक गाइडेंस के रूप में हो सकता है, लेकिन करना है पूरा क्षेत्र के जितने कृषक बंधु हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने स्तर से भी एक सहकारिता टाइप बना करके उसमें अपना आएँ और उसका लाभ उठाएं। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा 10,000 करीब FPO बनाने का एक आदेश हुआ था, जो जनता के लिए बहुत ही लाभकारी था। हम लोगों ने प्रयास करके अधिकांश लोगों को प्रयास किया कि ये लोग FPO बना करके और जनता में और किसानों के लिए फायदेमंद हो, और इस तरह की कार्रवाई चल रही है। जी, वर्तमान समय में दिल्ली में भी चुनाव है, बिहार में क्या कहेंगे चुनाव को लेकर?
दिल्ली का देखिए, चुनाव में 10 साल केजरीवाल रह चुके हैं और जो उनको करना था वो कर लिए हैं। अब उनके यहाँ देख ही रहे हैं कि अब पिछले करीब 2-3 साल से उनके यहाँ विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें वहाँ का काम बिल्कुल बाधित रहा और जो भी काम सही होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखिए, केवल एक निचले स्तर पर किसी को मछली दे देना नहीं है, आप उसको मछली पकड़ने की कला सिखाइए, तब वो आदमी विकसित होगा। जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुमत में सरकार बना पाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। विश्व स्तर पर भी भारत की शाख बढ़ी है। आज हर देश चाहता है कि भारत से हम संपर्क करें। तो वहाँ पर दिल्ली में भाजपा द्वारा जो भी काम केंद्र स्तर पर या अन्य राज्यों में जहाँ पर हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश ही है, इसको देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि दिल्ली की जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताए और अपने विकास के जो रास्ते हैं उसको और बढ़ाने का प्रयास करें।